रिसालत नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला ऐज़न फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, दो आयतों की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। ज़ाहिर है कि पहली आयत वही है कि जिसे आप मुसलसल समात फरमा रहे थे, सूरह हुजरात की आयत, जिसमें परवरदिगार आलम ने इंसान की खिलकत, माँ बाप के वसीले, कबीले, कबाइल, बरादरियों में तकसीम और उसका मकसद के लिए तारफ़ू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे से मुतारिफ़ हो सको। इन सारी बातों के ऊपर गुफ्तगू फरमाई और उसके बाद फिर ये इरशाद फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में यकीनन अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वो ज़्यादा है कि जो तक़वा में आगे है। मैंने ये गुजारिश की आपकी खिदमत में कि कुरान मजीद में जिन मयारात पर गुफ्तगू की गई है, कि जिनको बुनियाद बनाकर ये कहा गया कि ये फ़जीलत का मयार है, उसमें नुमाया तरीन मयार तक़वा है और तक़वा का इबादत के साथ एक रब्त है। इसीलिए आप सूरह बकरा के अंदर देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने इबादत का हुक्म दिया और इल्लत उसकी तक़वा बयान की। ज़ाहिर है कि अगर आप जहन में रखते हो, और यकीनन आपके जहन में होगा, परवरदिगार आलम का वो पैगाम जो माह मुबारक रमज़ान में बहुत पढ़ा जाता है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़ों को वाजिब किया गया जैसे पिछली उम्मतों पर भी वाजिब किया गया था, मगर क्यों? शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो बरतरी का मयार तक़वा और एक इबादत का ऑब्जेक्टिव, इस इबादत के ज़रिए से हम बनाना क्या चाह रहे हैं? तो बनाना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ज़ब्त नफ्स आ जाए, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये एक इबादत है कि जिसका परवरदिगार आलम ने इस तरह से ज़िक्र फरमाया। और सूरह बकरा की जिस आयत का मैं हवाला देना चाह रहा था, उसमें परवरदिगार आलम ने बतौर मजमूई कहा कि या अय्युहन्नास, एक मरतबा फिर तमाम इंसानों से खिताब है, ए इंसानों उअबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, कि जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले वालों को भी उसी ने पैदा किया, उसकी इबादत करो। मगर इबादत करके क्या हासिल करो? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम इस इबादत के ज़रिए से मुत्तकी बन जाओ। तो आपने गौर फरमाया कि इंडिविजुअली एक इबादत का ज़िक्र किया, तब भी ऑब्जेक्टिव तक़वा को बयान किया, और बतौर मजमूई जब परवरदिगार आलम ने इबादत का ज़िक्र किया तो उसका ऑब्जेक्टिव भी तक़वा ही बयान किया। और वो आयत हर एक के जहन में
कि जहाँ परवरदिगार आलम मकसद खिलकत को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने तमाम जिनों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि वो हमारी इबादत करें। पैदा इसलिए किया कि हमारी इबादत करें, और इबादत को इसलिए ज़रूरी करार दिया कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। तो एक गरज़ खिलकत है वो है इबादत, और एक गरज़ इबादत है वो है तक़वा। इबादत हो नहीं सकती जब तक इंसान क़ुर्बतन इलल्लाह ख़ुद को मारज़ परवरदिगार में पेश ना कर दे। जब वो अपने आप को क़ुर्बतन इलल्लाह खुदा की बारगाह में पेश करता है तो इबादत का मफ़हूम हमारे सामने आता है। वो अमल जो अमल होने के बाद इबादत बनता है, तो अमल को इबादत कौन बनाता है? अमल को उसके लिए इबादत बनाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि उस अमल को क़ुर्बतन इलल्लाह की नीयत से अंजाम दिया जाए। अब यहाँ पर तयशुदा है, ज़ाहिर है कि आज हम उसका ज़िक्र करने के लिए बैठे हैं कि जो फ़कत इबादत करके आबिद नहीं है, जो फ़कत इबादत करके आबिद नहीं है, वरना जो आबिद होगा वो सफ़े आबिदीन में होगा। ज़िक्र उसका है जो आबिदीन की सबसे बालतर है, ज़ैनुल आबिदीन है। यानी जो इबादत करने वाला है वो बेशक आबिद कहलाता, मगर ये सफ़े आबिदीन से बालतर है, जो ज़ैनुल आबिदीन। जो सजदा करने वाला होता है वो साजिद कहलाता, और जो साजिद हो वो साजिदीन में होता है। ये सफ़े साजिदीन से बालतर है, सैयदुस साजिदीन है, ये सज्जाद है। तो आप ज़रा देखिए और गौर फरमाइए कि उनके ज़िंदगी का खुलासा अगर किया जाए तो उनका ये नाम जो बजाय नाम इस्तेमाल होता है कि असल नाम तो अली है, मगर गौर फरमाइए कि उनकी ज़िंदगी का ये पहलू कितना नुमाया हुआ कि नाम की जगह पर ये उन्वान सबके सामने आता है कि चौथे इमाम कौन है, तो जहन अली इब्नुल हुसैन की तरफ बाद में जाता है, ज़ैनुल आबिदीन की तरफ पहले जाता है। तो इस रुख से मैं चाह रहा था कि आप गौर फरमाइए कि इबादत को इबादत कैसे बनाया जाता है। एक वो अमल है कि जो कुछ भी आप कर लें इबादत नहीं हो सकता। एक अमल ऐसा है कि आप कुछ भी कर लें वो इबादत नहीं बन सकता। मसलन चोरी करना, तो क्या चोर चोरी करते हुए ये नियत कर सकता है कि मैं चोरी करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह? या अगर कोई डाकू डाका डालना चाहता है तो वो डाका डालने से पहले ये नियत करे कि मैं डाका डालता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह? तो ज़ाहिर है कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि चोर अपनी चोरी को इबादत बना सके, डाकू अपने डाके को इबादत बना सके। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कोई शराब का कारोबार शुरू करे और कहे कि मैं ये रिस्क कमा रहा हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। आप मुझे बताइए, शायद आपने सुना हो, ये हकीकत है कि यूरोप में या कनाडा में या पता नहीं अमेरिका में कहीं ये हुआ था। मैंने किसी मोतबर साहिब इल्म से सुना था कि वहाँ के कोई रेसिडेंट आलिम थे, उनको कोई साहब ले गए। ज़ाहिर है कि अब उनको वहाँ के माहौल में रहते हुए इतना अरसा हो गया होगा उस बंदे खुदा को कि उसे एहसास नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। वो आते थे सेंटर के अंदर और मस्जिद के अंदर, इमाम बारगाह के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने नई दुकान खोली है, अगर हो सके तो हदीस किसा पढ़कर उसके इफ्तिताह कर दीजिए। तो उन्होंने कहा माशाअल्लाह क्या नेक जज्बा है आपका, तो चलिए कहाँ पर है? तो वहाँ पर उनको लेकर गए। अभी ज़ाहिर है कि सामान वामान तो कुछ आया नहीं था, खाली चार दीवारी थी, दरवाज़ा था, खोला, अंदर बैठे, सफ़ बिछा दी गई, फर्श बिछा दिया गया, 4-5 और 15-20 मोमिनीन को जमा कर लिया गया, और बड़े खुशू और खुजू के साथ जो साहिब इल्म आलिम दीन थे उन्होंने हदीस किसा भी पढ़ दी। फिर उसके बाद उनको ख्याल आया तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये तो बताइए कि ये कारोबार आप कर किस चीज़ का रहे हैं? तो हुजूर बस आप दुआ कीजिए बरकत दे परवरदिगार, शराब की दुकान खोली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या शराब की दुकान का इफ्तिताह हदीस किसा से करवाने की सूरत में किसी किस्म की बरकत की तवक्को की जा सकती है? कि एक इंसान है वो जुआ खाना खोले और फिर जो रात को शाम में कमाई हो तो उसके लिए वो कहे कि हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। तो रब का फ़ज़ल इस तरीके से तो हासिल नहीं होगा। यकीनन रिस्क कमाना एक इबादत बन सकता है अगर वो रिस्क हलाल हो। तो आप गौर फरमाइए कि बाज़ अमाल ऐसे हैं कि कुछ भी आप कर लें वो इबादत नहीं बन सकता। वो जितने हराम काम है वो सब उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आप कुछ भी कर लें वो इबादत नहीं बन सकते। कुछ ऐसे काम है कि जो इबादत अगर ना हो तो वो अमल ही रहता।
उसके अंदर नमाज भी आ जाएगी, रोज़ा भी आ जाएगा, वज़ू भी आ जाएगा, गुस्ल भी आ जाएगा, तयम्मुम भी आ जाएगा, एहतिकाफ़ भी आ जाएगा, ये सारी चीज़, हज भी आ जाएगा, जिहाद भी आ जाएगा, उम्रा भी आ जाएगा, आज़ादारी भी आ जाएगी। ये सारे काम वो हैं कि जो क़ुरबतन इलल्लाह ही हो सकते हैं। अगर क़ुरबतन इलल्लाह की नीयत को आप माइनस कर दें तो फिर ये सब कुछ हैं वो अमल नहीं है। आपने गौर फरमाया, वो नमाज ही नहीं कहलाएगी। यानी ये उसूल फ़िक़्ह की बड़ी डिटेल बहस है, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं इस्तिलाहात में तो आपको नहीं उलझाना चाहता, वरना ये तअब्बुदी और तवस्सुली की एक पूरी बहस है कि कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो कभी भी किसी सूरत में इबादत नहीं बन सकते। उसकी एक कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी उन अमाल की कि अगर क़ुरबतन इलल्लाह ना हो, अगर इबादत का जज्बा ही उसमें से माइनस हो जाए तो फिर वो अमल उस उन्वान के मातहत बाकी नहीं रहता। नमाज से अगर आप क़ुरबतन इलल्लाह को निकाल दें तो उठक बैठक तो है, मगर उसको नमाज नहीं कहा जाएगा। अगर वज़ू से क़ुरबतन इलल्लाह को निकाल दिया जाए तो सफाई सुथराई तो होगी, मगर उसको क़त्अन इबादत नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से उसको वज़ू भी नहीं कहा जाएगा। अगर एक इंसान है वो क़ुरबतन इलल्लाह रोज़ा नहीं रख रहा तो फ़ाक़ा हो सकता है, वो फास्टिंग हो सकती है, लेकिन यह है कि उसको इस्तिलाह के अंदर रोज़ा नहीं कहा जा सकता। क़ुरबतन इलल्लाह अगर इंसान हज पर नहीं जा रहा तो वो हज ही नहीं है। वो पिकनिक हो सकती है, वो टूरिज़म हो सकता है, वो एक वेकेशन हो सकता है, लेकिन ये कि बहरहाल उसको इबादत से ताबीर नहीं किया जाएगा। तो आपने गौर फरमाया कि ये दो बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज़ हमारे सामने आती हैं। एक वो कि जो क़ुरबतन इलल्लाह अमल हो ही नहीं सकता, और एक वो कि अगर क़ुरबतन इलल्लाह ना हो तो फिर वो अमल ही नहीं रहता। फिर दरमियान में एक ग्रे एरिया, एक ग्रे एरिया। ये वो आमाल हैं कि जो अपने तौर पर अच्छे हो सकते हैं, मगर इबादत बनाने के लिए क़ुरबतन इलल्लाह की नीयत रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर माँ बाप की खिदमत करना, तो कौन कहेगा कि ये बुरा अमल है, ये अच्छा अमल है? एक वो शख्स है जो मुसलमान नहीं है, मोमिन भी नहीं है, तो क्या वो माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है। तो माँ बाप की जब वो खिदमत करता है तो ये अमल अच्छा है या नहीं? या नमाज की तरह है कि हम ये कहें अब ये नमाज ही नहीं है? नहीं, अमल तो अच्छा है, मगर क्या इस अमल को इबादत कहा जाएगा? अगर ये क़ुरबतन इलल्लाह के जज्बे के मातहत हो तो इबादत बनेगा, और अगर ये क़ुरबतन इलल्लाह के जज्बे से खाली है तब भी ये अमल अच्छा है। हम इस अमल को बुरा नहीं कह रहे, मगर अच्छा होने के बावजूद ये इबादत नहीं बनेगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई डूब रहा है और कोई किसी को बचा ले, जो डूब रहा था उसको बचा ले, और जिसको उसने बचाया था वो बाहर निकलने के बाद कहे खुदा आपको इसकी जज़ा दे, और सामने से वो कहे कि मैं तो खुदा को मानता ही नहीं, आप खुदा से मेरे लिए जज़ा के तलबगार हैं, मैं तो खुदा को मानता ही नहीं। तो आप मुझे बताइए उसके इस बदतमीज़ी वाले जुमले के बावजूद ये अमल अच्छा है या नहीं? ये अमल अच्छा है, अमल बुरा नहीं, मगर ये अमल इबादत बन सकता था अगर इसी अच्छे अमल को क़ुरबतन इलल्लाह के जज्बे के मातहत अंजाम दिया जाए। आपने गौर फरमाया, ये अमल इबादत बन सकता था, ये क्वालिफाई कर सकता था। उसने क़ुरबतन इलल्लाह इस काम को अंजाम नहीं दिया, लिहाजा ये इबादत नहीं बना, मगर एक अच्छा अमल तो अपनी जगह पर है। किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये अमल इबादत बन सकता था अगर क़ुरबतन इलल्लाह इस काम को अंजाम दिया जाता। अगर इस नीयत के बग़ैर इस काम को अंजाम दिया गया तब भी भूखे को खाना खिलाना अच्छा अमल है। किसी गरीब के बच्चे की फ़ीस भर देना ताकि वो पढ़ लिख जाए, ये अच्छा अमल है। किसी बीमार को अस्पताल में भर्ती कर देना ताकि उसका इलाज हो जाए, ये सारे अच्छे अमाल हैं। मगर अच्छे अमाल इबादत बनेंगे उस वक्त के जब उनको क़ुरबतन इलल्लाह अंजाम दिया जाए। एक इंसान है वो रोज़ी कमाने जा रहा है, हलाल रोज़ी कमाने जा रहा है, ये अच्छा अमल है। अगर हलाल रोज़ी वो कमा रहा है ये अच्छा अमल है, मगर ये हलाल रोज़ी कमाना भी इबादत बन सकता है अगर इसको भी क़ुरबतन इलल्लाह अंजाम दिया जाए। एक इंसान अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करता है, उन्हें मुस्कुरा कर मिलता है, अपने घर वालों से अच्छे तरीके से बात करता है, उनकी अच्छी तरबियत कर रहा है, ये अच्छा अमल है। मगर ये तरबियत अहसन इबादत उस वक्त बनेगी कि जब ये तरबियत भी क़ुरबतन इलल्लाह हो। अब आपने अंदाज़ा किया पूरी ज़िंदगी इबादत बन सकती है अगर हराम को छोड़कर बाकी तमाम आमाल क़ुरबतन इलल्लाह अंजाम दिए जाए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो आपने गौर फरमाया कि कितनी वुसअत है कि हराम कोई होने ना पाए, और जो कुछ अब हो रहा है वो हराम नहीं है। जब हराम नहीं है तो जो कुछ हो रहा है वो हलाल है। उस हलाल के अंदर वाजिब भी हो सकता है, मुस्तहब भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मुबाह भी हो सकता है। मगर ये सब कुछ जो हलाल हो रहा है, अगर वो कन्वेंशनल इबादत है तो कन्वेंशनल इबादत अगर कुर्बतन इल्लाह को माइनस कर दिया जाए तो वो इबादत अमल ही नहीं रहेगा। लेकिन उसके अलावा जितना वो ग्रे एरिया था जिसके अंदर सारे हलाल आमाल और जायज़ आमाल फॉल करते हैं, वो सब के सब कितने बुलंद हो सकते हैं, उनमें कितनी रफ़ात आ सकती है कि बस इंसान अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि मालिक मैं ये काम कर रहा हूँ तुझे राज़ी करने के लिए, तेरी क़ुर्बत की खातिर, तेरा हुक्म बजा लाने के लिए। जैसे ही उसकी नीयत के अंदर ये बुलंदी आएगी, ये अमल इबादत बन जाएगा। और जब ये अमल इबादत बन जाएगा तो वो इंसान गोया अपनी गरज़ खिलकत की तकमील कर रहा है कि परवरदिगार ने यही मांगा था कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया कि तुम हमारी इबादत करो। अब उसके बाद आप देखिए कि ये क्या अजीब मामला है कि परवरदिगार आलम ने जिस चीज़ को गरज़ खिलकत बयान किया है उसके बारे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। तो मौला कायनात इसके बारे में फरमाते हैं कि देखो, एक तो है बंदे का बंदे की बंदगी करना का ये नापसंदीदा है। उसके लिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ला तकुन अब्द गैरिक फ़क़द जअलकल्लाहु हुर्रा। देखो, अपने जैसे बंदे के बंदे मत बनना, अपने जैसे बंदे के बंदे मत बनना। फ़क़द जअलकल्लाहु हुर्रा, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया। क्या हुर्रियत का पैगाम है, क्या हुर्रियत का पैगाम कि जो अमीरुल मोमिनीन ने इस जुमले के अंदर इरशाद फरमाया, अपने जैसे बंदे का बंदा मत बन, इसलिए कि अल्लाह ने तुझे आज़ाद पैदा किया है। और फरमाया आपने कहा क्यों? कहा इसलिए कि बंदे का बंदा बनना इंसान को पस्ती में ले जाता है। तो फिर किसकी बंदगी करो? कहा उसकी बंदगी करो कि जिसके सामने झुकना तुम्हें पस्त ना कर दे, झुकने के बाद तुम्हें बुलंदी नसीब हो जाए। बंदे के सामने अगर बंदा झुक रहा है तो उसका नतीजा ये है कि ये उसकी इंसानियत की तौहीन है, ये उसकी पस्ती है, ये उसकी जिल्लत है, ये उसकी ह्यूमिलिएशन है, डिसग्रेस है उसके लिए। लेकिन अगर एक इंसान खुदा के सामने झुके, खुदा के सामने अपनी अब्दियत का इजहार करे तो नतीजा क्या निकलेगा? का नतीजा ये निकलेगा कि मौला के मुनाजात के ये जुमले वाक़ई बड़े कमाल के, कि मौला ये फरमाते हैं कि इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लका अब्दन, क्या परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए ये बहुत काफ़ी है कि मैं तेरा अब्द और तेरा बंदा हूँ। आपने अल्फाज पर गौर किया, कफ़ा भी इज्जन, मेरी इज्जत के लिए ये बहुत काफ़ी, यानी जब मैं तेरा बंदा बन रहा हूँ तो मेरी पेशानी तेरे सामने झुक रही है, मगर ये झुकती हुई पेशानी इज्जत की तलबगार है कि जो तेरी बारगाह में झुक जाता है वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता। इलाही कफ़ा भी इज्जन, क्या परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए बहुत काफ़ी है, अन अकून लका अब्दन, कि मैं तेरा अब और तेरा बंदा हूँ। वह कफ़ा भी फ़ख्रन, और मेरे फ़ख्र, प्रेस्टीज, प्राइड, ऑनर के लिए ये बहुत काफ़ी है, अन तकून अली रब्बन, कि तू मेरा रब और मेरा परवरदिगार। आपने गौर फरमाया, ये दो जुमले हुए। मेरी इज्जत के लिए ये बहुत काफ़ी है कि मैं तेरा अब और तेरा बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए ये बहुत काफ़ी है, अन तकून अली रब्बन, कि तू मेरा रब और मेरा परवरदिगार है। अंता कमा उहिब, तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता था, तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता था। फजअलनी कमा तुहिब, मुझे वैसा रख के जैसा तू चाहता। आपने गौर फरमाया, आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज कि इज्जत को अब्दियत के साथ अमीरुल मोमिनीन लिंक करना कि बंदे की बंदगी इंसान को जलील करेगी, लेकिन अगर अब खुदा की बारगाह में अपनी अब्दियत का तोहफा लेकर जाए
तो फिर परवरदिगार की तरफ से क्या मिलता है? कि परवरदिगार की तरफ से उसे इज़्ज़त मिलती। और मैं यहाँ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये जुमला कि जो अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि अंता कमा उहिब, कि तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता था, मुझे वैसा रख के जैसा तू चाहता। अंसार में बहुत बड़े एक आलिम दीन गुज़रे, खुदा मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल हो गया, आयतुल्लाह तक़दीरी। उनके बाद शागिर्द कोट करते हैं कि आयतुल्लाह तक़दीरी एक मरतबा इरशाद फरमा रहे थे कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं अली की इत्तिबा में ये जुमला इसी तरह से दोहरा सकूं। का मौला ने कहा मेरी इज़्ज़त के लिए बहुत काफ़ी मैं तेरा अब और तेरा बंदा, मेरे फ़ख्र के लिए ये बहुत काफ़ी कि तू मेरा रब। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जो अगला जुमला है कि तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता था, का मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं मौला की इत्तिबा में भी ये जुमला तकरार कर सकूं। ये तो अली ही कह सकते हैं कि मैंने तुझको वैसा पाया कि जैसा मैं चाहता। यानी अली की नज़र में परवरदिगार के लिए कोई मयार है कि जिस पर वो पूरा उतरे तो अली ये जुमला कहे कि तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता था, अब मुझे वैसा रख के जैसा तू चाहता है। वो फरमाते थे मैं ये कहता हूँ कि अंता कमा उहिब बल फौक़ मा उहिब, बल फौक़ मा उहिब, तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता था। मेरी औकात क्या है? तू उससे बहुत बढ़कर है जैसा मैं सोच सकता था, तू उससे बहुत बढ़कर है कि जैसा मैं सोच सकता था, बस मुझे वैसा रख के जैसा तू चाहता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए इसी जुमले के ऊपर एक और तबसरा जनाब सैयदुल उलमा अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब का भी है, और वो भी बहुत खूबसूरत तबसरा है। वो फरमाते हैं कि मौला ने खुदा को मुखातब करके कहा, हम हिम्मत करके हाथ जोड़कर मौला को मुखातब करें। कि मौला ने खुदा से कहा कि हमने तुझको वैसा पाया कि जैसा हम चाहते थे, तो हम मौला से कहें कि ऐ मौला हमने आपको वैसा मौला पाया जैसा एक मानने वाला चाह सकता था, हमको वैसा मानने वाला बना दीजिए कि जैसा आप चाहते हैं। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़, तो ये जो यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने अब्दियत को इज़्ज़त के साथ लिंक किया है, ये वाकई कमाल है। और आप देखेंगे तो कुरान मजीद में भी आपको इसकी शहादत मिलेगी कि सबसे बड़ा अब, सबसे बड़ा आबिद, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? जिसकी अब्दियत की गवाही हम तशहुद में भी देते हैं, रिसालत का कलमा बाद में पढ़ते हैं, अब्दियत का ऐलान पहले करते हैं। हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, ये तौहीद की गवाही। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद कौन है? कि अल्लाह के अब्द हैं और अल्लाह के रसूल हैं। अब जरा अब्दियत की बुलंदी देखिए कि जिसने अपने आप को खुदा की बारगाह में इस तरह से इबादत गुजार के तौर पर पेश किया है, परवरदिगार आलम उसको जब बुलंदी देता है तो उसकी बुलंदी के लिए हवाला क्या आता है? कि सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही, जब महराज पर ले गया है परवरदिगार तो बुलंदी है, मगर बुलंदी किसको मिल रही है? कि ले गया वो जो बेऐब है, मगर किसको ले गया? वो कि जो उसका अब्द है, जिसने अब्दियत का मुजाहरा किया। सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू, वो करीब हुआ दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। तो ये कुर्बत किसको मिल रही है? ये नतीजा है कि सारी इबादतें कबूल, ये नतीजा है कि सारी इबादतें कबूल, इसलिए कि कुर्बत ही का तो जिक्र हो रहा है। तो इबादत होती है कुर्बतन इलल्लाह, और यहाँ पर सारी इबादतें कबूल। तो दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मत भूलिएगा बरादरान अजीज़ की याद रखिएगा कि खुद चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी ज़िंदगी इबादत, कसरत के साथ इबादत, सजदे इतने किए कि सज्जाद कहलाए, सैयदुस साजिदीन कहलाए। बेशक इबादत ऐसी की कि ज़ैनुल आबिदीन कहलाए। मगर ये इमाम ये जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता, जो दरबार यजीद में खुतबा दिया, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा,
उसमें जहां मौला का जिक्र किया है तो हैरान कुन बात यह है कि सारी दुनिया चौथे इमाम को ज़ैनुल आबिदीन कहती है, सैयद सज्जाद अपने जद अली मुर्तज़ा को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। बिल्कुल यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए। और अगली किसी तकरीर के अंदर इंशाअल्लाह चौथे इमाम का खुतबा भी आएगा, तो उसमें आप खुद इन अल्फाज को देखिएगा। इमाम ने कहा कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कौन है? कहा ज़ैनुल आबिदीन। और ये बात उस वक्त भी इरशाद फरमाई कि जब किसी ने आकर चौथे इमाम से कहा कि आप इबादत में इस तरह से मुस्तगरक रहते हैं, आप इतनी इबादतें करते हैं, ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुँचे, तो उस वक्त चौथे इमाम ने कहा कि जाओ लेकर आओ वो सहीफ़ा कि जिसमें मेरे दादा अली मुर्तज़ा की इबादत का जिक्र है। और जब वो सहीफ़ा मंगाया गया तो उसको खोल कर देखते हैं, पढ़ते जाते हैं और रोते जाते हैं, और फिर कहते हैं कि किसकी मजाल है, किसमें इतनी हिम्मत है कि वैसी इबादत कर सके जो अली मुर्तज़ा करके गए। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़ कि ये इबादतों का एक सिलसिला है। हाँ, लेकिन बेशक चौथे इमाम की ज़िंदगी का नुमाया तरीन पहलू यही है कि जिसको इबादत से ताबीर किया जाता है। चौथे इमाम की ज़िंदगी एक कॉम्प्रिहेंसिव ज़िंदगी, जामे ज़िंदगी है कि जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ पहलू नज़र आएंगे। मुझे इंसाफ से बताइए कि सहीफ़ा कामिला जो हमारा इफ्तिखार है, ये दुआओं का मजमुआ किसने दिया? ये दुआओं का मजमुआ हम तक पहुँचा है हमारे उसी चौथे इमाम के ज़रिए से, कि जिसने इन दुआओं के ज़रिए से ये बतलाया कि खुदा की बारगाह में अर्ज़ अदब कैसे किया जाए, खुदा की बारगाह में मुनाजात कैसे की जाए, खुदा की बारगाह में दुआ कैसी मांगी जाए। ये चौथे इमाम ने सिखाया। आप सहीफ़ा कामिला की सारी दुआएं देख डालिए। दुआ अबू हमज़ा सुमाली जो चौथे इमाम ही ने तालीम की है, उसको आप देखते चले जाइए, अंदाज़ा होता है। हम पूरे फ़ख्र के साथ पूरी दुनिया के सामने आले मोहम्मद की दुआओं के ज़ख़ीरे को पेश कर सकते हैं। यानी मैं ज़ाहिर है कि दावे कभी भी नहीं करने चाहिए और मैं कोई दावा कर भी नहीं रहा, लेकिन बहरहाल एक तालिब इल्म की हैसियत से तकाबुल अदियान का कुछ ना कुछ मुतालिया हमने किया है, तकाबुल मज़ाहिब और मसालिक का भी कुछ ना कुछ मुतालिया किया है। पूरी दुनिया में जो अदियान पाए जाते हैं, चाहे उसमें आप यहूदियत को लीजिए, जूडाइज़म को, या क्रिश्चियनिटी को लीजिए, ईसाइयत को, या आप दीगर किसी दीन को लीजिए, और इसी तरीके से आलम इस्लाम के जितने मज़ाहिब और मसालिक हैं उन सबको आप ले लीजिए। आप इत्मीनान रखिए कि किसी दीन के पास और इस्लाम के किसी और मसलक के पास दुआओं का वैसा ज़ख़ीरा नहीं है जैसा दुआओं का ज़ख़ीरा आले मोहम्मद के ज़रिए हम तक पहुँचा। वो जो दुआओं का ज़ख़ीरा हम तक पहुँचा है उसमें आप दुआए कुमैल को रखिए, दुआए अरफ़ा इमाम हुसैन को रखिए, दुआए मशरूल अमीरुल मोमिनीन को रखिए, उसी के अंदर आप सहीफ़ा कामिला को रखिए जिसको ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है, इंजील अहले बैत कहा जाता है, उख्तुल कुरान कहा जाता है। आले मोहम्मद की इंजील, अहले बैत की ज़बूर, उख्तुल कुरान यानी कुरान की बहन, एक ऐसा कलाम है कि जिसके ज़रिए से कुरान मजीद की आयतों की दुआइया अंदाज में तशरीह की गई। जो नहजुल बलागा में खुतबों के ज़रिए से अमीरुल मोमिनीन ने अंदाज़ अख्तियार किया था, वही सैयद सज्जाद ने दुआओं के ज़रिए से काम लिया। और गुफ्तगू फरमाइए, तौहीद के ऊपर गुफ्तगू मिलेगी, मलाइका के ऊपर गुफ्तगू मिलेगी, अंबिया मा सबक के ऊपर गुफ्तगू मिलेगी, दुआओं ही के अंदाज में मकारिम अखलाक कि इंसान का अखलाक कैसा होना चाहिए, कि इंसान खुदा की बारगाह में दुआ मांग रहा है, पाकीज़ा अखलाक से आरास्तगी की दुआ, दुआए मकारिमुल अखलाक। अगर इंसान तौबा करना चाहे तो क्या अल्फाज कहे, अगर इंसान बीमार हो जाए तो खुदा से कैसे दुआ मांगे। यानी आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये जो अंदाज़ चौथे इमाम ने इख्तियार किया है, ये तालीम का कितना बड़ा ज़रिया है, कितना बड़ा मीडियम है। यानी फ़कत जो बीमारों के लिए इमाम ने दुआ तालीम की है, अगर उसके अल्फाज इंसान पढ़े तो लगता ही है कि बीमारी कोई मुसीबत नहीं है बल्कि बीमारी एक नेमत है परवरदिगार। यानी उसका आगाज़ ही इमाम ने यहाँ से किया है। सिखाना ही मकसूद है कि इंसान जब बीमार हो तो यूं खुदा से दुआ मांगे कि ऐ परवरदिगार, एक वो वक्त था जब मेरा जिस्म सेहतमंद था और एक ये वक्त है कि जब मेरा जिस्म बीमार है। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी हालत तेरे शुक्रिया की ज़्यादा मुतकाज़ी है, वो कि जब मैं सेहतमंद था या ये हालत कि जब मैं बीमार हूँ। आपने गौर फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी हालत ज़्यादा इस बात का तकाजा करती है कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ।
वो भी एक हालत है, ये भी एक हालत है, वो भी एक नेमत है। मगर इस बीमारी को जो बज़ाहिर मुसीबत है मगर ये भी एक नेमत, और फिर उसकी तशरीह के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या है परवरदिगार, मामला ये है कि इस बीमारी के ज़रिए से तूने ये एहसान किया। अल्फाज मेरे हैं, मतलब इमाम का, जो आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं कि इमाम उसके अंदर ये कहते हैं, समझाते हैं कि एक ये हालत है कि जिसमें बहुत से आमाल मैं करने के काबिल नहीं रहा अपनी इस बीमारी की वजह से, तो तूने ये एहसान किया। यानी मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मकामहू ने जो उसकी शरह लिखी, मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे, उसके अंदर भी उन्होंने अहादीस के ज़रिए से इस पॉइंट को स्ट्रेंथन किया फर्दर। और वो क्या, यही वाला नुक्ता कि जो इमाम समझा रहे हैं, वो क्या कि जब मैं बीमार हूँ तो बीमारी की वजह से बहुत से काम मैं नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पर एक इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पा रहा तो बैठ कर नमाज पढ़ रहा, बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ पा रहा तो जाहिर है कि वो लेट कर नमाज पढ़ रहा। बहुत सा सोशल वर्क है कि जो वो किया करता था अब नहीं कर पा रहा। मसलन मुमकिन है कि वो नमाज वगैरह अपने रूटीन के मुताबिक पढ़ रहा हो, मस्जिद में नहीं जा पा रहा। अगर बीमार ना होता तो मस्जिद में आता। वो सोशल वर्क करना चाहता है, गरीबों की मदद करना चाह रहा है, मगर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? इसलिए कि अब उसके जिस्म में इतनी ताकत, तवानाई नहीं है। तो इमाम ने जो समझाया उसका खुलासा ये है, क्या है परवरदिगार तेरा एहसान है। वो क्या एहसान है कि जिसको खुद एक हदीस कुदसी के अंदर परवरदिगार ने बयान किया कि जब कोई बीमार होता है तो फरिश्तों को हुक्म दे दिया जाता है कि जब तक ये बीमार है तो बीमारी मेरी तरफ से, बीमारी एक इम्तिहान के तौर पर मेरी तरफ से। तो अगर मेरी वजह से ये इस बीमारी के सबब से किसी अमल को अंजाम नहीं दे पा रहा तो ऐ फरिश्तों मैं तुझे हुक्म देता हूं कि जब तक ये बीमार है नामा अमाल में अमाल लिखते रहो। उसका नामा अमाल खाली नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगरचे ये अमल नहीं कर रहा मगर अगर सेहतमंद होता तो हतमन अमल करता। तो हम इसे उस सवाब से महरूम नहीं करना चाहते। अब आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि जानबूझकर इंसान बीमार हो जाए, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो बीमारी के बाद इंसान की फ़िक्र इतनी बुलंद हो कि इमाम के इन फरामीन की रोशनी में वो अपने आप को खुदा से करीब महसूस कर सके। बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं कि जब इंसान बीमारी की वजह से चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के काबिल हो पाता है, जो आम मसरूफियात में वो गौर व फिक्र नहीं कर पाता, मगर जब वो बिस्तर मरज़ पर होता है तो उस मौके पर वो खुदा से करीब भी होता है। इसीलिए ताकीद की गई कि जो मरीज़ हो उसे इल्तिमास दुआ कहा कर, जैसे कि वाक़ई वो खुदा से करीब होता है। अगरचे वो बाद में सेहतमंद हो जाएगा, ज़रूरी तो नहीं है कि हर मरज़ ऐसा हो कि जिसको आप कहें कि जिसके बाद इंसान बचेगा ही नहीं, लेकिन नहीं, जब वो मरीज़ है तब वो परवरदिगार आलम से करीब है। और वाक़ई ये इंसान ज़ईफ़ुल बुनियान का मामला भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई अकड़ में भी मुब्तला हो तो हल्का बुखार उसे इंसान बनाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि चौथे इमाम की ज़िंदगी में एक उनकी ज़ाती इबादत कि जो वाक़ई एक इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी है कि वो खुदा से लौ लगाए, परवरदिगार आलम की बारगाह में मुनाजात करे। एक ये है कि इतना बड़ा ज़ख़ीरा दुआओं का चौथे इमाम के ज़रिए से हम तक पहुँचा है। ये आले मोहम्मद का कितना बड़ा एहसान। सहीफ़ा कामिला अगर कोई ना पढ़े तो यकीन जानिए कि वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। जैसे कि मारिफत के कई ज़ीने इंसान तय कर सकता है सहीफ़ा कामिला के ज़रिए से। ये एक दूसरा रुख है। फिर उसके बाद आइए एक तीसरा रुख कि बहुत से इबादत गुजार ऐसे होते हैं कि जो इबादत तो करते हैं मगर इबादत करने के बाद, दुआएं पढ़ने के बाद बहुत से अमली मामलात ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वो ज़ीरो होते हैं। मुमकिन है कि एक इंसान हमामतुल मस्जिद तो बन जाए कि मस्जिद में वो बहुत आता मगर सोशल वर्क उसकी ज़िंदगी में नहीं, वो हुकूकुन नास के मामले में गफलत करता है, या अगर कर भी ले तो बस जितना वाजिब किया गया उतना ही, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता। क्या चौथे इमाम की ज़िंदगी ऐसी थी? जवाब जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये चौथे इमाम वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी का ये पहलू बहुत नुमाया है कि चौथे इमाम रातों को उठ उठ कर उन मोहल्लों की तरफ जाते हैं कि जहाँ पर गुरबा रहते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी शहर के अंदर कुछ आबादियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको आप कहेंगे ये पॉश एरियाज,
ये वो इलाके हैं कि जो मुतमव्विल लोगों के हैं, बड़े महंगे इलाके हैं कि यहाँ पर माल दौलत रखने वाले रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में मालूम है कि यहाँ पर मजदूर तबका रहता है, गुरबा रहते हैं, फ़ुक़रा रहते हैं, या वो रहते हैं कि जिनके सरपरस्त अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो कम कीमत इलाके, गरीब इलाके का चौथे इमाम का 1-2 दिन का नहीं, एक रूटीन था। 1-2 दिन का मामला नहीं, रूटीन था इमाम का कि इमाम रात को रोटियों के थैले बाकायदा तैयार करके अपने कंधे के ऊपर रख के उन मोहल्लों की तरफ जाते थे कि जो गुरबा के इलाके थे, यतीमों के इलाके, बेवाओं के इलाके, कि जिनके बारे में पता है कि इन बेचारों को खाने के लिए रोटी नहीं मिली है। और इमाम का ये तरीक़ेकार था कि वो अपने चेहरे पर नकाब डालते थे। ऐसा नहीं था कि इमाम अपने चेहरे को एक्सपोज रखते थे, नकाब, ताकि किसी को खजालत ना हो, किसी को भी ज़िल्लत का एहसास ना हो, ये ना पता चले कि किसने हमारी मदद की। तो इमाम का ये तरीक़ेकार था। सराहत के साथ सीरत की किताबों में ये लिखा है कि जब चौथे इमाम उन मोहल्लों की तरफ जाते थे तो बच्चे पहले से दरवाजे खोल कर बाहर खड़े होते थे। उन्हें यकीन होता था कि वो आएगा, उन्हें यकीन होता था कि वो ज़रूर आएगा। और जब वो दूर से आते हुए देखते थे तो चेहरा तो छुपा हुआ है, मगर उस छुपे हुए चेहरे के साथ पुष्प पर मौजूद थैला इंडिकेशन था कि ये वही है कि जो हमारी खबरगिरी करने के लिए आता। तो वो आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। वो थैले वाला आ गया, वो गठड़ी वाला आ गया, वो रोटी वाला आ गया, कि जो रोज़ हमारे लिए रोटियां लेकर आता था वो आज भी आ गया। आपने गौर फरमाया बरादरान अज़ीज़? इनमें से अक्सर वो हैं कि जिनको पता ना चल सका कि कौन है कि जो रात को हमारी मदद करता था। ये राज उस वक्त खुला कि जब चौथे इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए, जब चौथे इमाम इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद पता चला कि जब उनकी तजहीज़ और तकफ़ीन की वजह से वो एक रात महरूम रहे तो उनको अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये वो था कि जो हमारी मदद किया करता था। आपने गौर फरमाया बरादरान अज़ीज़? ये एक रुख है। वाक़या हर्रा सियासी एतबार से अगर आप देखें, करबला का वाक़या हुआ है 61 हिजरी के आगाज़ में। 60 हिजरी में ये वाक़या शुरू हुआ, 28 रजब 60 हिजरी, 61 हिजरी आगाज़ मुहर्रम आशूर का दिन करबला का वाक़या मुकम्मल होता है। फिर आप जानते हैं कि असीरों का ये काफ़िला चला है कूफा और कूफा के बाद शाम। शाम में पहली सफ़र को ये काफ़िला पहुंचा। शाम में जो मशहूर कौल है उसके मुताबिक 1 साल की कैद गुजारने के बाद अगले साल रिहाई मिली। इसका मतलब यह कि 62 हिजरी 62। फिर उसके बाद ये लुटा हुआ काफ़िला मदीना मुनव्वरा आ गया। और फिर अगले सालों के अंदर 64 हिजरी में 64 हिजरी में यजीद की मौत हुई। यजीद वासिले जहन्नम हुआ 64 हिजरी। यानी अगर आप गौर फरमाइए तो वाक़या करबला के बाद बहुत साल तक यजीद जिंदा नहीं रहा है, वो मारा गया। इन बाकी सालों के अंदर यजीद ने जो जराइम किए हैं, मजालिम किए हैं, उनके अंदर एक है वाक़या हर्रा, मदीना मुनव्वरा की ताराजी, मदीना मुनव्वरा पर हमला, मदीना मुनव्वरा में कत्लेआम। 3 दिन के लिए शहर मदीना डिस्पोजल पर था यजीदी अफवाज के। वो जो चाहे करें, माल लूटें, नामूस बर्बाद करें, यहां तक कि मस्जिद नबवी के अंदर नमाज नहीं हो सकी। मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, उसको इस्तबल बना दिया गया। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सब कुछ हुआ है यजीद के ज़माने में, वाक़या करबला के बाद। इस वाक़या हर्रा के दौरान जबकि कत्ले आम हो रहा था, सैयद सज्जाद ने 1-2 नहीं सैकड़ों फैमिलीज की किफालत की है, सैकड़ों फैमिलीज की। मुंतहल आमाल के अंदर शेख अब्बास कुम्मी ने सराहत की, सैकड़ों फैमिलीज ऐसी थी कि जो जनाब सैयद सज्जाद की किफालत में थी। मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर एक इलाका यम्बो, ये वो शहर है कि जो आज भी मौजूद है। ये इलाका अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला का भी मस्कन रहा। यानी बाज़ मौक़ों पर अमीरुल मोमिनीन भी मदीना मुनव्वरा से इस शहर में तशरीफ़ ले गए थे, ख़ासतौर पर तीसरी खिलाफत के ज़माने में। तो मदीना मुनव्वरा से बाहर कहाँ गए? यम्बो शहर के अंदर। उस यम्बो शहर के अंदर फिर बाद में चौथे इमाम भी, जब वाक़या हर्रा पेश आया और ये मामलात मदीना मुनव्वरा के हो रहे थे, तो उस मौके पर चौथे इमाम यम्बो में थे।
और जो जो अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर चौथे इमाम की किफ़ालत में देना चाहता था उसको आज़ादी थी, चौथे इमाम उसको अपनी किफ़ालत में रखते थे। कई बेवाओं को इमाम ने उस मौके पर अपनी किफ़ालत में लिया, यतीम बच्चों को किफ़ालत में लिया, बहुत से अफराद को। यहाँ तक कि एक जुमला बड़ा अजीब है जो साहिब मुंतहल आमाल शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब के अंदर दर्ज भी किया कि एक खातून, एक बेवा, वो ये कहती हैं, उनका जुमला लिखा हुआ है कि मैं कभी अपने माँ बाप के घर में भी इतनी सुखी नहीं थी जितना इस सैयद ने मेरा ख्याल रखा। इतना ख्याल मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं रखा कि जितना इस सैयद ने मेरा ख्याल रखा। बात क्या है कि एक ये है कि आप किसी को रोटी खिला दें, एक है इज्जत के साथ रोटी दें, इज्जत के साथ। कोई वजह है ना कि कुरान मजीद के अंदर आया कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि देखो अपने सदक़ात को एहसान जताकर और अज़ियत पहुंचाकर ज़ाया मत करो, इनवैलिड मत कर दो, बातिल मत कर दो। ये जो सदका तुमने दिया है वो ज़ाया हो जाएगा। वो ज़ाया कैसे होगा? एहसान जताकर। हम ना होते तो तुम कहाँ होते, तुम्हारे पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। तो कोई तो वजह है ना कि चौथे इमाम ये उसलूब दे रहे हैं, ये अप्रोच हमारे सामने जाहिर कर रहे हैं कि चेहरे को छुपाते हैं और रोटी देते हैं कि उसको एहसास ही ना हो। अब जाहिर है कि जब किफ़ालत में तो बाकायदा उनके लिए इंतज़ाम है, तो उनको मालूम है कि सैयद सज्जाद के ज़ेरे निगरानी ये सारा सेटअप चल रहा है। और आप गौर फरमाइए कि अल्फाज कितने कैलकुलेटेड होंगे, चेहरे के एक्सप्रेशंस कितने कैलकुलेटेड होंगे कि वो खातून ये कह रही हैं कि मैं अपने माँ बाप के घर में भी इतने आराम में नहीं थी कि जितना इस सैयद ने मेरा ख्याल रखा। ये है सीरत ज़ैनुल आबिदीन। बेशक एक रस्मी इबादत है, कन्वेंशनल इबादत है, उसमें भी सैयद सज्जाद कहाँ नज़र आते हैं? बुलंदी पर ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, सज्जाद ज़ुस्सुफ़नात। इबादत ऐसी कि जो आज़ाए सजदा है वहाँ पर गट्टे पड़ जाते, पेशानी पर भी, अंगूठों पर भी, पैरों के, और इसी तरह से घुटनों पर भी। उसको सुफना कहते हैं। इमाम के अलकाब में एक लक़ब है ज़ुस्सुफ़नात, सुफ़नात वाला। इतनी इबादत करते थे कि गट्टे पड़ जाते थे और उनको कटवाया जाता था, निशान उभर आते थे, उनको बाकायदा कटवाया जाता था। मगर उस इबादत जिसको मैं कह रहा हूँ बार बार, कन्वेंशनल इबादत, रस्मी इबादत, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, मगर उसके बाद अगला मरहला कि सोशल वर्क के अंदर भी ये इमाम आपको कहीं पर भी कमी करता हुआ नज़र नहीं आएगा। रस्मी इबादत सबसे आगे, सोशल वर्क ये जिसको इबादत बनाया जा सकता है, जो इब्तदाई गुफ्तगू थी वो यकीनन आपके जहनों में होगी, तो उसको भी इबादत के तौर पर इमाम ने अंजाम दिया और इस शान से अंजाम दिया। फिर उसके बाद जो दुआया लिटरेचर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। फिर उसके बाद अगली चीज़ कि सैयद सज्जाद का ये कंट्रीब्यूशन हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी छठे इमाम के ज़माने में अपनी प्राइम पर पहुंची, जिसके लिए दो नाम आमतौर पर हमारे सामने लिए जाते हैं, पांचवें इमाम और छठे इमाम। बुनियाद किसने रखी? करबला में शहादतों के बाद, कुर्बानियों के बाद, मदीना मुनव्वरा में आने के बाद, अब जो सैयद सज्जाद ने काम किए हैं, उन कामों के अंदर एक अहम काम ये भी है कि मदरसे की बुनियाद रखी ताकि तालीमात मुस्तफ़ा, शरीयत मोहम्मदी ज़ाया ना हो। उस मौके पर जिस मदरसे की बुनियाद रखी गई वही आगे बढ़ा है पांचवें इमाम के ज़माने में, और वो अपनी महराज पर पहुंचा है छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने। तो याद रखिएगा कि चौथे इमाम का ये कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद एक बेदारी, ये भी चौथे इमाम का कंट्रीब्यूशन, लोगों में एक बेदारी पैदा करना। शाम वालों को कुछ नहीं मालूम कि आले मोहम्मद कौन है, अहले बैत कौन है। कूफा वाले जानते थे, ऐसा नहीं था कि वो आले मोहम्मद से अजनबी थे। आयतुल्लाह शहीद बाक़रुस सद्र रहमतुल्लाह अलैह, उनका थीसिस है जो बिल्कुल वाक़ईयत पर मबनी है। वो फरमाते थे कि कूफा वालों में और शाम वालों में एक फ़र्क है। कूफा वालों में जुर्रत की कमी थी, शाम वालों में इल्म की कमी थी। कूफा वालों में से जिनके ऊपर इल्ज़ाम आ सकता है, जिसकी तशरीह मैंने की थी आपके सामने, तो इल्ज़ाम जिन पर आ सकता है उनमें कमी किस चीज़ की थी? क्या उनको नहीं पता था कि आले मोहम्मद कौन है? वो आले मोहम्मद से वाकिफ़ ज़रूर थे। वो खिलाफत बिला फसल का अकीदा रखें ना रखें, उनको पता था अली कौन, उनको पता था सैयदा कौन। सैयदा की वफ़ात, शहादत बहुत पहले हो चुकी, मगर बहरहाल वो वाकिफ़ थे कि जनाब सैयदा कौन। जनाब ज़ैनब
वो तो उसी शहर कूफा के अंदर रही हैं। जनाब उम्मे कुलसुम, उनसे वो वाकिफ़ हैं। जनाब ज़ैनब के दुरूस में कूफा की औरतों ने शिरकत की है। दरस तफसीर कुरान जनाब ज़ैनब ने कूफा में दिया, तो वहाँ की ख़वातीन वाकिफ़ है कि जनाब ज़ैनब कौन है। वो इमाम हसन को जानते हैं, वो इमाम हुसैन से वाकिफ़ हैं, वो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार को पहचानते हैं, बनी हाशिम को पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहचानते, मगर बाद में जिस चीज़ की कमी उनमें साबित हुई वो है जुर्रत की कमी, कि जिस चीज़ को जानते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एक्सप्रेस करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। मगर शाम वालों की अगर आप बात करें तो शाम वालों के पास तो इल्म ही नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है कि आले मोहम्मद कौन। वो तो बनु उमैया ही को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर देख रहे हैं। जो वो बता रहे हैं बस वो इस्लाम है, जो वो सिखा रहे हैं बस वो इस्लाम है। इसलिए ना वो अली से वाकिफ़ है, ना सैयदा से वाकिफ़ है, ना उनके रिश्तों से वाकिफ़ है। उनके रिश्तों से भी उनको वाकफियत नहीं कि इनके आपस में रिश्ते क्या हैं। इसलिए आप जानते हैं कि जब किसी से पूछा गया तो उसने अजीब सा रिश्ता बताया, बीवी को माँ बना दिया, एक अजीब रिश्ता बताया, तो उनको नहीं मालूम था। इसीलिए अगर आप ज़ियारत अरबईन के अल्फाज पर गौर करें कि जिसके अंदर इमाम के मकसद को इस तरह से हाईलाइट किया गया कि लियस्तनक़िज़ इबादका मिनल जहाला, हुसैन ने ये कुर्बानी इसलिए दी है परवरदिगार ताकि वो तेरे बंदों को जहालत की तारीकी से इल्म की रोशनी में ले आए। इसका मुजाहरा कहाँ पर हुआ? सही मानों में इसका मुजाहरा हुआ शाम में, जब उन्होंने वो खुतबे सुने जनाब ज़ैनब के और सैयद सज्जाद के, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये आले मोहम्मद, ये अहले बैत, हम तो इनसे वाकिफ़ ही नहीं थे। तो वहाँ पर असल मसला जहालत का था और वो जहालत के पर्दे हटे, जहालत की तारीकियाँ छटने लगी। कूफा वालों के अंदर असल मसला था जुर्रत की कमी का। और आप देखेंगे कि सैयद सज्जाद ने, जनाब ज़ैनब ने जो खुतबे इरशाद फरमाए, उन खुतबों के मौज़ूआत के ऊपर भी अगर आप गौर फरमाएँ तो अंदाज़ा होगा कि कूफा में तारुफ़ पर इतना ज़ोर नहीं है, मज़म्मत ज़्यादा। और शाम में जो खुतबे दिए गए हैं उनमें तारुफ़ पर ज़ोर है। सैयद सज्जाद का खुतबा अगर आपके जहन में, तो उसमें तारुफ़ पर जोर है, हम हैं कौन, हमें पहचानो। तो ये फ़र्क क्यों है खुतबों में? मैं नहीं कह रहा कि कूफा में कोई खुतबा तारुफ़ पर मुश्तमिल नहीं है, बाज़ खुतबों के अंदर तारुफ़ भी पेश किया गया मगर कम, उसका प्रोपोर्शन कम है। जब शाम के खुतबों को अगर आप देखेंगे तो उसमें तारुफ़ के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया गया है कि हम हैं कौन, हमें पहचानो। तो ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क उस बैकग्राउंड की वजह से कि कूफे वालों के पास इल्म था मगर जुर्रत की कमी थी, शाम वालों के पास इल्म ही नहीं था, वहाँ पर जहालत थी। ये आले मोहम्मद के जाने के बाद, सैयद सज्जाद के जाने के बाद उनको पता चला कि आले मोहम्मद कौन है। और फिर मैं आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश करूँगा और ये अर्ज़ करूँगा कि सैयद सज्जाद का एक और कंट्रीब्यूशन है कि जिसको हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई शक नहीं है कि उस कंट्रीब्यूशन में जनाब ज़ैनब भी शरीक है, ख़ानदान अहले बैत के दीगर अफराद भी शरीक है। बाद में भी जो मासूमीन आए हैं उन्होंने बहुत इसरार किया, 5वें इमाम हो, 6ठे इमाम हो, 7वें इमाम हो, 8वें इमाम हो। आप कैसे भूल सकते हैं 8वें इमाम का वो जुमला, यब्न शबीब इन कुंता बाकियन अला अहदिन फब्की अला जद्दी अल गरीब। आज़ादारी, आज़ादारी की तरवीज मासूमीन ने की। पैगंबर अकरम ने हुसैन मजलूम के इस दुनिया में आने पर आने वाली शहादत को याद करके आंसू बहाए। यूं अगर आप देखें तो आज़ादारी की बुनियाद उससे भी पहले, मगर वाक़या करबला के बाद, वाक़या करबला के बाद अगर आप देखें तो इन बीबियों ने जिस तरह से आज़ादारी की तरवीज की, रिहाई के बाद मकान का मांगना कि हम पहले अपने हुसैन को जी भर कर रोना चाहते हैं। सैयद सज्जाद 35 बरस तक गिरिया करते रहे। यानी यहाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बरादरान अज़ीज़, शहादत की शब है, दायर है कि सैयद सज्जाद पर आंसू बहाने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए। मेरे बहुत बड़े मोहसिन, आप लोग ज़ाहिर के इस्तिफ़ादा करते हैं, हमने तो बचपन से उनको सुना, उनको सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए। जनाब मौलाना मिर्ज़ा सादिक हसन साहब इंशाअल्लाह आगे के गालिबन सफ़र का आखिरी अशरा वही खिताब फरमाएंगे। हमने उनसे बहुत इस्तिफ़ादा किया एक तालिब इल्म की हैसियत से, बचपन से। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनको सुनते हुए हम लोग बड़े हुए। शहर कराची में खारादर में एक मोहल्ला, तो उन्होंने एक अजीब तक़ाबुल किया मंजिल मसाइब में, सैयद सज्जाद का और जनाब खातून जन्नत का।
अजीब अजीब तकाब। 38 हिजरी में सैयद सज्जाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। जनाब सैयदा की शहादत हो चुकी 11 हिजरी में। जब चौथे इमाम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आखिरी 2 साल बाकी बचे थे मौला कायनात की ज़िंदगी के, यानी दादा हयात थे चौथे इमाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो चौथे इमाम के कानों में आज़ान दी है अमीरुल मोमिनीन ने, इकामत कही है अमीरुल मोमिनीन ने। इब्तिदाई जो भी ज़ाहिरी तरबियत हो सकती है वो मौला कायनात ही के आगोश में। लेकिन अगर आप जनाब सैयदा के हवाले से बात करें, उनकी शहादत हो चुकी बहुत पहले। मगर क्या अजीब बात है कि बीबी के मसाइब में और जनाब सैयद सज्जाद के मसाइब में हमें एक मुमासिलत नज़र आती, एक रब्त नज़र आता, एक रिजेम्बलेंस नज़र आती, एक शबाहत नज़र आती। और वो क्या मुमासिलत है? अब पहली मुमासिलत जो शेख सदूक अलैहि रहमा की रिवायत है कि अल-बुक्काऊन खमसुन, रोने वाले तो 5 ही गुजरे हैं। कि रोने वाले कसरत के साथ जिन्होंने गिरिया किया, कहा ये तो 5 ही गुजरे हैं। आदम अलैहिस्सलाम फिराक़े जन्नत में रोए, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दूसरे की जुदाई में रोए, और चौथे और 5वें का दादी और पोता। का जैसा गिरिया सैयदा आलम ने किया और जैसा गिरिया सैयद सज्जाद ने किया, आपको कहाँ इसकी मसील मिलेगी, कहाँ इसकी नज़ीर मिलेगी, कहाँ इसकी मिसाल मिलेगी? आप जानते हैं कि सैयदा का गिरिया, बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए, बाबा पर आंसू बहाती हैं, होने वाले मसाइब पर आंसू बहाती हैं, और लोग आकर अमीरुल मोमिनीन से कह रहे हैं कि या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोएं या रात में रोएं। अजीब बदतमीज़ी का जुमला है, अजीब बेहूदगी। अगर उनके बाबा हैं तो नबी तो तुम्हारा भी है। अमीरुल मोमिनीन ने ये जुमला सुन लिया और फिर उसके बाद मौला के पास अमानत थी, वो आए जनाब सैयदा के पास और आकर कहने लगे, ए फातिमा, मदीने वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारे गिरिए से उन्हें अजियत होती है, उनकी नींद ख़राब होती है। तो वो कह रहे हैं या दिन में गिरिया करो या रात में गिरिया करो। तो जनाब सैयदा ने पहले तो एक जुमला कहा कि अली, मदीने वालों से कहिए नबी की बेटी अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, अब तो चंद दिनों की बात है। जिसके बाद फातिमा ज़हरा इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। मगर जब इन्होंने इतना कहा है तो ठीक है, रात में तो मैं घर में गिरिया करूँगी, दिन में कहीं चली जाऊँगी। और आप जानते हैं कि फिर उसके बाद जनाब सैयदा ने एक तरीक़ाकार बना लिया कि रोज़ सुबह को हसन और हुसैन को लेकर अपने घर से निकलती हैं। पहले एक खजूर के दरख्त के पास उसके साये में बैठकर जनाब सैयदा अपने बाबा को याद किया करते। ये तरीक़ेकार जनाब सैयदा का बन गया। शाम को जब पलट कर आई, एक रात एक शाम जब पलट कर आई तो मौला कायनात ने देखा कि चेहरे पर तमाज़त के आसार, धूप की सख्ती, धूप की शिद्दत। तो सवाल किया कि बिनते रसूल, क्या सबब है कि मैं आपके चेहरे पर गैर मामूली तमाज़त आफताब के आसार देख रहा हूँ? तो जनाब सैयदा फरमाती है, अबुल हसन जाने दीजिए, पूछ कर क्या करेंगे। कहा नहीं, बताइए बिनते रसूल क्या सबब? कहा अबुल हसन, उम्मत को ये भी गवारा ना हुआ कि जिस खजूर के दरख्त के साये में बैठकर मैं अपने बाबा को याद करती, उसको बाकी रहने देते। आज जब मैं गई तो मैंने देखा तो वो दरख्त कटा हुआ है। तो सारा दिन मैंने धूप में बैठकर अपने बाबा का मातम किया, गिरिया किया। ये चेहरे पर जो अब तमाज़त के आसार देख रहे हैं ये इसी सबब से। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने वो पहला अज़ा खाना तामीर किया जिसको बैतुल हुज़न कहा गया, और बैतुल हुज़न में जाकर बकी के पास जनाब सैयदा फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ अपने बाबा को याद करती थी। एक अजीब मजलिस होती होगी कि जिसमें ज़ाकिरा खुद जनाब सैयदा और सुनने वाले सामीईन शरीक मजलिस दो मासूम इमाम हसन और हुसैन। ये जनाब सैयदा का गिरिया। और दूसरी तरफ आइए तो चौथे इमाम का गिरिया। कल की गुफ्तगू जहाँ पर ठहरी थी कि उस शख्स ने यही तो कहा था कि मौला कब तक आंसू बहाएंगे। तो सैयद सज्जाद ने क्या कहा था कि याकूब का एक यूसुफ नज़रों से ओझल हुआ, इतना गिरिया किया कि दोनों आंखें सफ़ेद हो गई। और उसने कहा मौला याकूब के घर का कोई पहला वाक़या होगा, आपके घर का कोई पहला वाक़या तो नहीं है, शहादत आपकी मीरास है। तो सैयद सज्जाद कहते हैं तूने इंसाफ नहीं किया,
शहादत हमारी मीरास है, मगर क्या ये भी सैयद सज्जाद की मीरास है कि हमारे घर की ख़वातीन को बेमखना चादर के बाज़ारों में दरबारों में ले जाया जाए और मुनादी निदा दे रहा हो, तमाशा देखने वालों तमाशा देख। ये अली और ज़हरा की बेटियां हैं, ये नबी की बेटियां हैं। उसने फिर हाथ जोड़ लिया, मौला मेरा ये मकसूद नहीं था, मगर बहरहाल आप इसी तरह से घर में बैठे रहेंगे तो यकीनन आपका दिल कहीं नहीं लगेगा, आप कहीं बाहर जाया कर। तो सैयद सज्जाद पूछने के कहाँ जाऊँ, कब बाज़ार की तरफ जाइए। जैसे ही बाज़ार का लफ्ज़ सुना सैयद सज्जाद और ज़ोर ज़ोर से गिरिया करने। उसने फिर हाथ को जोड़ लिया और कहा, मौला मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। कहा नहीं, तेरा कसूर नहीं है, मगर तुझे क्या मालूम, तूने बाज़ार का जिक्र किया, मेरी आंखों के सामने शाम का बाज़ार पूरा मंजर घूम गया। और अब अगर सैयद सज्जाद चले भी जाएं बाज़ार में, तो बाज़ार जाने के बाद कसाब उनके लिए एक बड़ी मुश्किल आ जाती। वो जब सैयद सज्जाद को देखते हैं कटे हुए जानवर के ऊपर कपड़ा डाल देते, उनको मालूम है कि अगर कटा हुआ जानवर सैयद सज्जाद ने देख लिया, एक सवाल करेंगे जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो। और वाकई ऐसा ही हुआ कि जब कटा हुआ जानवर नजर आया तो सैयद सज्जाद इतना पूछते हैं, ए कस्साब ये बता, पानी पिलाकर ज़िबा किया था या प्यासा ज़िबा किया था? वो कहता है, मौला मैं आपके जद की शरीयत को मानने वाला हूं, क्या ऐसा मुमकिन है कि प्यासा जानवर ज़िबा कर दिया जाए? सैयद सज्जाद उसे दुआएं देते हैं और रुख करते हैं करबला की जाने और कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए मेरे मजलूम बाबा आप पर मेरा सलाम। यहाँ पर जानवर भी प्यासे ज़िबा नहीं किए जाते। और हाय करबला में मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा और उसकी पुश्ते गर्दन पर जालिम का खंजर। ये सैयद सज्जाद का गिरिया है, वो जनाब सैयदा का गिरिया, ये सैयद सज्जाद का गिरिया। ये है पहली मुमासलत। और भाई ये दूसरी मुमासलत कि जो दादी और पोते दोनों के अंदर नजर आती है। गस्साल कभी चीख मारकर बाहर नहीं आता। गस्साल जब मैयत को गुस्ल दे रहा हो कभी चीख मारकर बाहर नहीं आता, मगर 2 जनाजे ऐसे नजर आए कि गस्साल चीख मारकर बाहर आया। जब सैयदा को गुस्ले मैयत दे रहे थे, मेरा मौला चीख मारकर रोया। और जब सवाल किया गया, जनाब ज़ैनब ने पूछा कि बाबा आपने तो हमें मना किया था कि आवाज बुलंद ना हो, तो मौला कहते हैं हाँ, मगर जब ज़हरा का शिकस्ता पहलू देखा मैं खुद पर काबू ना रख सका। आपने गौर फरमाया, ये है जनाबे सैयदा गुस्ले मैयत देते हुए अली चीख मार कर रोए। और जब आपका चौथा इमाम, उन्हें गुस्ले मैयत दिया जा रहा था, तो मेरा 5वां इमाम चीख मार कर रोया। और कौन कौन से निशान देखे? पुष्प पर थैलों के निशान देखे, ताजियानों के निशान देखे, गले में तोके खारदार का निशान देखा। और हाँ, मैं क्यों ना आपको याद दिलाऊं, एक और जनाजा भी है कि जहां पर गस्साला चीख मार कर बाहर आई। वो सैयद सज्जाद ही की छोटी बहन सकीना। ये दूसरी मुमासलत दादी और पोते के दरमियान। और अब आइए तीसरी मुमासलत, जब कहीं मजलिस होती है और मसाइब पढ़े जाते हैं, तो मजलिस में पोता भी आता है और दादी भी आती है। जोहरी की बहुत मशहूर रिवायत है ना, सदर मजलिस में मिंबर के पास बिठाया, मगर जब मसाइब का बयान, तो सैयद सज्जाद मौजूद नहीं है। कहां पर चले गए कि जहां अज़ादारों ने अपने नालैन उतारे। मजलिस के बाद जब बानी मजलिस जोहरी खुद पहुंचा, मौला मैंने आपको सदर मजलिस में बिठाया था। कहा कि हाँ, मगर मुझे वहीं होना चाहिए जहां मैं अपनी दादी फातिमा ज़हरा को देखूं। कहा ये तीसरी मुमासलत और आखिरी चौथी मुमासलत, दादी और पोते के दरमियान आखिरी और चौथी मुमासलत। और वो क्या है? जवानी में बूढ़ा होते हुए हमने किसी को नहीं देखा। जवानी में बूढ़ा होते हुए हमने किसी को नहीं देखा, या दादी को देखा या पोते को देखा। जनाब सैयदा जब हसन और हुसैन के साथ बैतुल हुज़्न जाती थी, हाथ में असा होता था। अगर कोई मुहर्रिक से सवाल करे कि मुहर्रिक बतला के सैयदा की उम्र क्या थी, 70 साल थी, 80 साल थी,
तो जवाब मिलेगा सैयदा की उम्र थी 18 बरस। ये है जवानी में बुढ़ापा जो जनाब सैयदा पर आया। और अगर आकर देखें कि जब लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा है, मोहम्मद हनफिया चचा है अपने भतीजे को ढूंढ रहे हैं। काफिले में मर्दों में फकत एक मर्द ज़ईफ नजर आ रहा है जिसके सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, कमर झुकी हुई। वो आकर सवाल करते हैं, ऐ मर्द ज़ईफ, मेरा जवान भतीजा सैयद सज्जाद कहाँ है? वो मर्द बुजुर्ग अपना तारुफ करवाता है, ऐ चाचा आपने ना पहचाना, मैं ही आपका भतीजा अली इब्नुल हुसैन हूं। मोहम्मद हनफिया सीने से लगाना चाहते हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं, चाचा आहिस्ता, चाचा आहिस्ता। 1 साल की कैद के बाद अब सैयद सज्जाद इस काबिल नहीं रहा। अगर सैयदा आलम से पूछा जाए बीबी जवानी में बुढ़ापा कैसे आया, तो सैयदे का जवाब तुलानी होगा, मेरा घर जलाया गया, मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मेरा पहलू शिकस्ता हुआ। फिर भी पूछते हो कि जवानी में बुढ़ापा कैसे आया। मगर अगर सज्जाद से पूछा जाए मौला आप जवानी में बूढ़े कैसे हो गए, तो सज्जाद फकत 1 लफ्ज़ 3 मरतबा दोहरा देंगे, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मुझे करबला के मसाइब ने बूढ़ा नहीं किया, शाम के मसाइब ने बूढ़ा कर दिया। बस आजादारों, वो जो जिंदगी भर सबका मातम करता रहा, उसका मातम करने के लिए आप जमा हुए हैं। मगर याद रखिएगा, सैयद सज्जाद का ताबूत बड़ी शान शौकत से उठा, शहर मदीना पूरा जमा हो गया। सैयद सज्जाद के जनाजे में कांधा देने के लिए पूरा मदीना जमा हो गया। ये तारीख आले मोहम्मद का पहला जनाजा है जो बड़े एहतराम से उठाया गया। ना पैगंबर का जनाजा इतने एहतराम से उठा, ना अली का जनाजा इतने एहतराम से उठा, ना हसन का जनाजा, ना सैयदा आलम का जनाजा। और फिर एक जुमला अर्ज करूं कि बहरहाल इन सब का जनाजा शान शौकत से न उठा, मगर उठ तो गया। रसूल अल्लाह का जनाजा कुछ साथियों के साथ अली ने उठा तो लिया, मौला का जनाजा चंद साथियों के साथ, मगर नजफ में दफन तो कर दिया गया। सैयदा आलम का जनाजा रात की तारीकी में सही उठ तो गया, तीरों की छांव में सही हसन मुश्तबा का जनाजा उठ तो गया, मगर हाय हुसैन गरीब, मगर हाय हुसैन गरीब, वो जनाजा तो उठ ही ना सका। पहला जनाजा तारीख आले मोहम्मद में जो बड़े एहतराम से उठाया गया वो सैयद सज्जाद का था। मगर आप इंसाफ से बताइए कि क्या सैयद सज्जाद ताबूत में मुतमईन है? हम इमाम की शहादत के बाद भी इमाम के शऊर में फर्क नहीं करते। यकीन जानिए अगर सज्जाद को मौका मिले तो सज्जाद कहेंगे, बाबा आपका सज्जाद आपसे शर्मिंदा है, मेरा जनाजा इतने एहतराम से उठाया जा रहा है, मगर हाय मैं अपने बाबा का जनाजा ना उठा सका। जनाजा उठाना कैसा, एक मुट्ठी खाक भी मैं अपने बाबा के लाशे पर न डाल सका।